हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दो ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के सामने आती हैं। सबसे पहले होता है बुक्स को लेकर के नए थॉट्स जो आते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक खराब है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में सुनी सुनाई बातों पे हम बहुत ध्यान देते हैं। जैसे अचानक कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है कि यार ये वाली बुक नहीं, ये वाली बुक बहुत अच्छी, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। और जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस किताब को सोचता है कि मैं ये जो किताब मैंने लिया ये तो बेकार, इसमें क्वेश्चंस नहीं अच्छे मिलेंगे। और जो दोस्त बताता है उस किताब पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपसे हम ये गुजारिश करेंगे कि इस समय आप अगर जो भी बुक आप खरीद के पढ़ रहे हैं, जो भी बुक आपने मैथ, हिंदी, फिजिक्स, जिसकी भी आपने जो भी बुक ली है, आप उस बुक को प्रॉपरली फोकस करेंगे। किसी के भी कहने सुनने पर आप कोई भी दूसरी बुक मत लीजिएगा। जिस बुक को लीजिएगा उसको एकदम पूरा डीपली उसको स्टडी करिएगा, ताकि उससे जो भी क्वेश्चंस आए आप बोर्ड एग्जाम में कर लें। बच्चों, सारी बुक्स अच्छी होती, कोई बुक खराब नहीं होती है। सारी बुक्स मार्केट में बिकने के लिए ही आती हैं। ये अलग अलग आइडियाज होते हैं, लोग देते हैं। बट मैं आपसे कहूंगा कि इस समय जिस बुक को आपने पूरे 3 महीने 4 महीने पहले से आप पढ़ रहे हैं, उस बुक्स को आप चेंज बिल्कुल मत करिएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग उस बुक्स को चेंज कर देते हैं और जब ही वो नए बुक्स को करते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका गोल भटक जाता है। वो जिस चीज को प्रॉपरली कर रहे होते हैं उससे वो भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो आप प्लीज ऐसा कोई भी काम मत करिएगा। डोंट चेंज योर बुक्स। जिस बुक्स को आप पढ़ रहे हैं आप उसी बुक्स को पढ़ते रहिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करने से, किसी भी चीज को बार बार सतत करने से ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, मतलब कि बार बार अभ्यास करने से भी कोई मूर्ख अगर हो तो विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार से कोमल रसरी जब पत्थर के ऊपर कई बार रगड़ी जाती है तो उस कठोर पत्थर के ऊपर अपना निशान बना देती है। कोमल रस्सी उस कठोर पत्थर के ऊपर अपना एक छाप बना देती है। बच्चों, उसी प्रकार से हम आपसे ये कहेंगे कि आप जिस भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, बार बार ये नहीं कि सारा का सारा पढ़ लें। जिसको भी आप पढ़िए उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। बच्चों, अगर आप पढ़ लोगे, एक बार पढ़ लिया आपको लगा कि आ गया, ये गलत है। आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। उस चीज को 2-3 बार पढ़िए, उसको लिखिए। जब तक आप उसका मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं क्लास में भी इन चीजों पे ध्यान बार बार जोर देता हूं, और आप 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए किसी भी टॉपिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि उस टॉपिक को अगर बोर्ड एग्जाम में फेस करना पड़े तो आपसे वो टॉपिक बिल्कुल छूटे ही ना। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इन्हीं 2 टॉपिक से बात करना चाह रहा था कि आप अपनी किताबों को चेंज नहीं करेंगे। जो आप पढ़ते आए हैं, जिस पर आप काम करते चले आए हैं, आप उसी बुक्स को पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक ही चीज का मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, आप उसका एक जो है समरी रिवाइज करिए, कंटेंट रिवाइज करिए। तो कई तरीके से आप उसी चीज को पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये 2 बातें आप ध्यान देंगे। अगर आप इन दोनों बातों पे फोकस करेंगे तो आपसे किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में तो बिना रिवीजन के काम चल नहीं सकता। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को लगाइए और फार्मूले को लिखिए। आपके लिए ये एग्जाम बेहद शुभ होगा। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आप उसको कंप्लीटली करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।